गाइस, क्या आपकी भी एमसीबी बार बार ट्रिप हो जा रही है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आ गए हैं जहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमसीबी क्यों ट्रिप होती है, उसके क्या कारण है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एमसीबी ट्रिप होने के मुख्य 4 कारण होते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट, सेकेंड, ओवरलोडिंग, थर्ड, ग्राउंडिंग एंड फोर्थ, एमसीबी फॉल्ट। चलिए शॉर्ट सर्किट से स्टार्ट करते हैं। गाइस, कभी कभी जो हमारी वायरिंग होती है उसमें फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, हीट होकर या फिर किसी और रीजन से, और टच होने के बाद हमारी जो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप हो जाती है। गाइस, आपकी एमसीबी शॉर्ट सर्किट से ही ट्रिप हुई है, इसको पता लगाना बेहद ही आसान है। सबसे पहले आप अपने एमसीबी बॉक्स के पास जाइएगा, वहां पर एमसीबी आप जैसे ही ऑन करेंगे वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं ऑन होगी, तुरंत ट्रिप हो जाएगी। इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब आपको पता चल गया है कि एमसीबी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ट्रिप हुई है, तो आप जाकर अपना वायरिंग चेक कर लीजिए और शॉर्ट सर्किट जहां भी हुआ हो उसको रिपेयर करने के बाद एमसीबी जब ऑन करेंगे तुरंत ऑन हो जाएगी 100% गारंटी के साथ। अब एमसीबी ट्रिप होने का दूसरा सबसे मेन कारण है ओवरलोडिंग। 70% एमसीबी इसी कारण की वजह से ट्रिप हो जाती है। गाइस, एमसीबी पर ओवरलोडिंग तब होता है जब एमसीबी पर लिखे रेटेड करंट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट एमसीबी से फ्लो होता है, और ये तभी फ्लो होता है जब आप एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस घर पर ऑन कर देते हो। एक रीज़न और भी हो सकता है कि अगर आप कोई ज़्यादा पावर वाला अप्लायंस स्विच में लगा के ऑन करते हो तो वो ज़्यादा पावर खींचता है, जिसकी वजह से एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। अब आपकी एमसीबी ओवरलोडिंग से ही ट्रिप हो रही है, इसको पता लगाने के लिए एक बार फिर से आप अपने एमसीबी के पास जाइएगा। एमसीबी जब ऑन करेंगे वो तुरंत नहीं ट्रिप होगी, थोड़ा समय लेगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ज़्यादा भी ले सकती है, आपके लोड के हिसाब से हो सकता है। और थोड़ी समय के बाद अगर आपकी एमसीबी बंद हो जाए तो आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि आपकी एमसीबी ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिप हो रही है। और गाइस, इस चीज का सिर्फ और सिर्फ 2 सोल्यूशन है, या फिर अपने घर का लोड आप कम कर लीजिए, और अगर आप अपने घर के लोड को कम नहीं करना चाहते, उतना ही लोड आप चलाना चाहते हैं, तो सिंपली आप जितने एम्पियर की एमसीबी आपके घर पर लगी है उससे थोड़ा ज्यादा एम्पियर की एमसीबी खरीद कर वहां पर लगा देंगे तो आपकी एमसीबी ट्रिप होना बंद हो जाएगी। गाइस, एमसीबी के ट्रिप होने पर तीसरा रीजन आता है ग्राउंडिंग का। कभी कभी आपके घर पर जो एप्लियंसेस लगे होते हैं उनके बॉडी पर करंट उतरने लगता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, वायर्स जल जाए, अंदर का एप्लियंस खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इंटरनल डिफेक्ट की वजह से बॉडी पर करंट उतरता है और वही करंट बाईपास हो जाता है अर्थ में। और गाइस, जब करंट अर्थ में बाईपास होता है तो एमसीबी में ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जो एप्लियंस रन हो रहा है वो भी करंट को इस्तेमाल कर रहा है और उसके बॉडी के थ्रू जो करंट बाईपास हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है अर्थ में, वो भी करंट का खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से डबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब आप कहोगे कि ओवरलोडिंग और ग्राउंडिंग को कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि ओवरलोडिंग हो रहा है या फिर ग्राउंडिंग हो रहा है, क्योंकि दोनों केस में सेम बात हो रही है। गाइस, ओवरलोडिंग और ग्राउंडिंग को पहचानना बेहद ही आसान है। अगर आपके घर पर आरसीसीबी लगी है तो ग्राउंडिंग जैसे ही होगा आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी, लेकिन जब ओवरलोडिंग होता है तो आरसीसीबी कभी भी ट्रिप नहीं होती है। अब चलिए, अगर आपके घर पर आरसीसीबी नहीं लगा है तब आप कैसे पता लगाओगे, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको पता लगाने के लिए आपके घर पर मेन लाइन बोर्ड पर जो अर्थिन वायर लगा है उसको आप रिमूव कर दोगे, यानी कि अर्थिन रॉड से जो ग्रीन कलर का वायर निकल के आता है मेन बोर्ड पर लगता है, उसको आप डिटैच कर दोगे, हटा दोगे। और उसको हटाने के बाद अगर आपकी एमसीबी ट्रिप होना बंद हो जाती है तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आपकी एमसीबी ग्राउंडिंग की वजह से ट्रिप हो रही थी। पर अगर अर्थिन वायर को हटाने के बाद भी आपकी एमसीबी ट्रिप हो रही है तो वो ओवरलोडिंग की वजह से हो रही है, और इसका सोल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है। तो गाइस, फाइनली आपको पता चल गया है कि आपकी एमसीबी ग्राउंडिंग की वजह से ट्रिप हो रही थी। इसको ठीक करने के लिए अब आपको पता करना होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बॉडी पर करंट लीक हो रहा है और जिसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रही है। तो गाइस, इसको पता करना बेहद ही आसान है। अर्थिन वायर को आप रिमूव करे ही रहिए और टेस्टर लीजिए, टेस्टर ले जाकर हर एक इंस्ट्रूमेंट के बॉडी पर लगा के टेस्ट करिए। जिस भी एप्लियंस के बॉडी पर टेस्टर हमारा ग्लो करने लगे, आप समझ जाइए कि वही बॉडी है, उसी की वजह से एमसीबी हमारी ट्रिप हो रही थी। उस एप्लियंस को आप ले जाकर रिपेयर करा दीजिए, फिर उसके बाद एमसीबी को ऑन करेंगे तो आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। गाइस, एमसीबी ट्रिप होने का लास्ट और आखिरी रीजन है
एमसीबी का ही फॉल्टी होना। यानी कि इस केस में एमसीबी जब आप ऑन करते हो तो एमसीबी ऑन ही नहीं होती, तुरंत ही ट्रिप हो जाती है। सेम टू सेम शॉर्ट सर्किट वाला ही हाल होता है। वैसे गाइज ये केस बहुत ही कम सामने आता है, क्योंकि ये केस तभी सामने आता है जब आपकी एमसीबी काफी ज्यादा पुरानी हो जाती है, और एमसीबी के पुराने होने पर एमसीबी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो काफी लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एमसीबी ऑन ही नहीं होती। गाइज वायरिंग में कभी कभी जब शॉर्ट सर्किट हुआ रहता है तब भी एमसीबी ऑन नहीं होती, और एमसीबी जब फॉल्टी हो जाती है फिर भी ऑन नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में कैसे पता लगाएं कि एमसीबी हमारी फॉल्टी है या फिर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि दोनों ही केस में एमसीबी ऑन करेंगे तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो इसको पता लगाना बेहद ही आसान है। जब आपके एमसीबी में लाइन रहे और एमसीबी के ऑन करने पर एमसीबी ट्रिप हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है। लेकिन जब एमसीबी में लाइन ना रहे तब एमसीबी को ऑन करेंगे, एमसीबी ट्रिप हो जाए, तब आप समझ जाओ कि वो फॉल्टी है। गाइस एमसीबी ट्रिप होने का मुख्य यही 4 कारण थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।